वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंस को, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस को जोड़ते कैसे हैं, उनका रेसिस्टेंस कैसे वेरी करता है उनके कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधकों को कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल है, आपको लाइन से लगा देना है। ठीक है, सपोज कर लेते। ठीक है, ये R1, R2, R3, R4। ठीक है, इसमें क्या होता है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होता है। ठीक है, क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो I बराबर है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4। हमारे पास एक और फॉर्मूला था, V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से। ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं। क्या करते हैं, वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। ठीक है, V की वैल्यू कितना है IR। ठीक है, इक्वल V1 की IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं I कॉमन आ रहा है, तो IR इक्वल टू I कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, I से I कैंसल, तो टोटल R कितना हो गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टेंस निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला होगा। सपोज करो अगर हमें n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, 4n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करना है, सेम फंड है, और टोटल कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, प्लस R। क्या करना है, सभी कॉम्बिनेशन यानी कि सभी रेसिस्टेंस को जोड़ देना है। क्या करना है, सभी रेसिस्टेंस को जोड़ देना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें रेसिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ठीक है, रेसिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 ओम। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट इज टोटल रेसिस्टेंस। तो हमें पता है टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है कि पूरे रेसिस्टेंस जितने भी हैं सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, सबकी यूनिट हो गया ओम। प्लस करते हैं नहीं, कितना होता है, ठीक है, कितना हो जाता है 20 हो जाता है 21 ओम। ठीक है, इस तरीके सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेसिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है कि इनका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। सपोज करो एक पॉइंट है,
ठीक है। इनका इनिशियल पॉइंट ए, इनका फाइनल पॉइंट बी, यानी कि सेम होता है। इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 एंड इसको R3 बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, R1 एंड R3। इसमें क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड V बराबर क्या होता है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम रहता है बट अमाउंट ऑफ जो करंट है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ से I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, ओम्स लॉ का से हमारे पास क्या है, I इक्वल टू वी आर। तो रखते हैं I की वैल्यू V बाई आर, I1 की V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। V बाई आर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ हाँ, यहाँ से V कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया तो 1/RT। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधकों का पार्श्व श्रेणी क्रम या संयोजन इस फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर n, ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। ठीक है, क्या होगा, ये हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला होगा। इसके लिए अभी एक सवाल देखते हैं साथ के साथ। ठीक है, क्या करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में दो रेसिस्टेंस है और हर कोई रेसिस्टेंस कितने ओम का है, 1 ओम का है। ठीक है, क्या होगा, 1 ओम का। तो हमसे पूछा गया भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या है, हमें पता है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वैल्यूज रखें, 1/RT इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है, कितना हो गया, 3 ओम। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर हमें ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा रेसिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि जब किसी भी चीज़ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें जो चीज़ें हैं उसमें जो हीट निकलती है वो कैसे निकलती है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कंडक्टर एक, ओके, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई अगर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ठीक है, टकराने लगते हैं, इनके जो टकराने से जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हीट। ठीक है, हीट बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि किसी टाइम के लिए कितनी पावर यूज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्मूले एच हीट इक्वल टू VI T। ठीक है, एंड H इक्वल टू I²R T। ठीक है, ये हमारे पास
दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। कौन सा? H इक्वल टू वी आई टी एंड H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H क्या है? H है हमारे पास हीट, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। I क्या है? I है हमारे पास करंट, R रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको R दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर R नहीं दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एंड T इक्वल टू टाइम, ठीक है। T इक्वल टू टाइम। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, बाई जूल, ठीक है। यानी कि जूल का तापन नियम भी इसको बोला जाता है। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है। क्या होती है? जूल। हीट और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर, ठीक है। क्या है? पावर क्या होता है? शक्ति। बोलते हैं ना भाई कि उसके पास बहुत पावर है। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। यानी कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है हमें पास? उसको हम पावर बोलते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? पावर। P इक्वल टू वी आई, ठीक है। एंड P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है एंड P आल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर के ये तीन फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पावर इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू आर। अब जो भी चीज़ हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम अब यूज करेंगे। जैसे हमें वी और आर दे रखा है तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें आई और आर दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और वी एंड आई दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, ठीक है। क्या होता है? वाट। 1 वाट इक्वल टू होता है हमारे पास 1 वोल्ट मीटर इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। अब ये क्या होता है कि पावर, जिसके हम अपने घरों में हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले आते हैं तो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि भाई इतना यूनिट हुआ, ठीक है। एक यूनिट कितना होता है? एक यूनिट होता है 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है। एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है। 1 किलोवाट पर आवर इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है, इंटू 300 सेकेंड, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? 1000 वाट होता है। इस तरीके से 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड्स होता है, ओके। अगर आगे हम सॉल्व करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड आ जाता है हमारे पास। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। ये क्या होता है? ये वैल्यू होती है 1 किलोवाट की, ठीक है। 1 किलोवाट क्या है? 1 किलोवाट एक मतलब हमारे डेली लाइफ में यूज करने के लिए एक यूनिट दी गई है भाई, एक रेफरेंस है कि हाँ भाई ये इसके हिसाब से हम अपनी जो पावर जो हमारी यूज हो रही है घरों में उसको हम नापेंगे, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। कितना हो रहा है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल।
एक क्वेश्चन करते हैं इस पे अच्छा सा। क्वेश्चन क्या है, हमें एक बल्ब दिया गया है जिसका V बराबर 220 है, ठीक है, एंड करंट कितना है हमें 0.50 एम्पियर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द पावर ऑफ बल्ब, फाइंड द पावर ऑफ बल्ब, ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ बल्ब। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, ठीक है, क्योंकि हमें V और I दे रखा है तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देंगे। V कितना है 220 इंटू 0.5 इक्वल टू 110 जूल पर सेकेंड और 110 वाट, ठीक है, ये क्या आ गया 110 वाट। हमारे जितने भी घरों में अप्लायंसेस यूज होते हैं वो हम एक्चुअली वो ना जिसकी उनकी जो पावर निकाली जाती है वो हमेशा या तो वाट में निकाली जाएगी या फिर किलोवाट पर आवर में। जैसे कि हमारे जो मीटर्स लगे होते हैं घर में, जो उनकी पावर निकाल दी जाती है वो किस में निकाली जाती है, किलोवाट पर आवर में निकाली जाती है। किलोवाट पर आवर एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर हमसे लिया जाता है। लेकिन जो हमारे घर के पंखा है, बल्ब है, इन सब की यूनिट किस में निकाली जाती है, इन सब की यूनिट निकाली जाती है वाट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।